morning to all of you. So, what we had discussed in the last class is the calculations. कुछ calculations देखे थे हमने. हमारा टॉपिक जो चल रहा था calculation of new ratio. आज उसको डिस्कस करेंगे अपन. So, देखना स्टार्ट करिएगा. न्यू रेशियो निकालने के 4 कंडीशंस होती है ना. 4 तरीके होते हैं, 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. आपको सबसे पहले देखना क्वेश्चन किस तरह का. मैं आज सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करता हूँ. देखिएगा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, 4 तरह की कंडीशंस होती है, 4 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं. फर्स्ट टाइप में क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा. मान लीजिए ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स. लिखा है 2 पार्टनर है ए और बी. द रेशियो विच इज 2:1. जिनका रेशियो कितना 2:1. 2 पार्टनर थे ए और बी जो इस रेशियो में काम कर रहे थे. फिर क्वेश्चन में क्या आता है आगे, ए न्यू पार्टनर सी कम्स. एक नया पार्टनर सी आया फॉर 1/4 के लिए. एक नया पार्टनर आज सी आया 1/4 के लिए. और आगे क्वेश्चन में लिखा होता है कैलकुलेट न्यू रेशियो. इस टाइप का क्वेश्चन आता है. ये क्वेश्चन इसे बोलते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन. फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन की पहचान क्या होगी, इसमें ओल्ड पार्टनर्स जो 2 पहले पार्टनर थे उनका ओल्ड रेशियो दिया. फिर जो एक नया पार्टनर आया सी, वो कितने के लिए वो दिया होता है. और सीधे नेक्स्ट लिखा होता है कैलकुलेट न्यू रेशियो. तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूं, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन. जब क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, ये जो सी 1/4 के लिए आया, एक क्वेश्चन अराइज होता है. भाई एक बात सोचने वाली ये है कि एक जब नया पार्टनर आया सी 1/4 के लिए, ये जो सी ने 1/4 लिया होगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये सी को 1/4 कहाँ किससे मिलेगा, ए से कि बी से कि दोनों से, कौन देगा. भाई ये क्वेश्चन यूं समझाना चाह रहा हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को छोड़िए. मतलब मैं यूं कह रहा हूँ, मान लीजिए पहले 2 पार्टनर थे ए और बी. मान लीजिए कि परसेंटेज में बात करते हैं कि ए के पास पहले 60% और बी के पास 40% हो गया, टोटल 100%. आपको पता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, टोटल फॉर्म का जो शेयर होता है वो 100% होता है. 100% मतलब तो ए के पास 60 था, बी के पास 40. ये थोड़े दिन तक इन्होंने बिजनेस किया. फिर आज एक नया पार्टनर है, मान लीजिए ऐसा सी आया, मान लीजिए सी 10% के लिए आया. और ये जो 10% है ना, ऐसा मान लीजिए ये उसने ए से लिया. तो अब बताओ न्यू वाली फॉर्म में किसका रेशियो क्या होगा. भाई सीधी बात है, 3 पार्टनर है ए बी और सी. न्यू वाली फॉर्म सी क्या आने के बाद ये सी ने 10% ए से लिया है. इसका मतलब ए के पास नई वाली फॉर्म में 60 पहले था, उसमें से 10% उसने सी को दे दिया. मतलब ए के पास कितना रहेगा 50%. बी की बात करें, बी के पास पहले 40% था, उसने सी से ना तो कुछ लिया ना दिया, मतलब बी के पास न्यू फॉर्म में भी कितना रहेगा 40%. और सी की बात करें, सी के पास पहले कुछ नहीं था, उसने ए से 10% लिया, मतलब नई वाली फॉर्म में सी के पास कितना होगा 10%. हाँ भाई सोचिएगा एक बार, सी को 10% किसने दिया, ए ने. इसका मतलब नई वाली फॉर्म में ए के पास कितना होगा, 60 - 10 चला गया 50. बी के पास 40 का 40 रहना और सी के पास 10% आ गया. ये देखो टोटल वापस 50 और 40 90 और 10 100%. ये एक जो छोटी छोटी चीजें नोट करने वाली कि टोटल जो फॉर्म होते हैं, टोटल फॉर्म मतलब सबको मिला के उनका शेयर हमेशा 100% होता है. देखो पहले भी 100 था, आज भी 100 है. मतलब टोटल फॉर्म का शेयर जो होता है वो 100%, एक बार बोल सकता हूँ 1 होता है. दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी थी वो ये है कि इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको बता दिया कि सी एक न्यू पार्टनर आया 10% के, और ये 10% उसने किससे लिया, किससे एक्वायर किया, ए से. कभी क्वेश्चन में लिखा होता है बी से. ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस है, ये दूसरे तरह के क्वेश्चंस. अभी मैं उन टाइप्स में नहीं जा रहा, लेकिन एक चीज नोट करिए आपने कि सी ने अपना परसेंट किससे लिया, या तो ए से या बी से या दोनों से. हो सकता है ये 10% उसने 5 या 6% से 4% से. मतलब भाई एक नया पार्टनर जब आएगा वो घर से थोड़ी लेके आएगा, वो अपना हिस्सा, अपना जो शेयर होता है वो किससे लेगा, ओल्ड पार्टनर से. और जो पहले वाले थे या तो ए से या बी से. तो आप एक चीज सोचिए, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है. ये क्वेश्चन रीड करिए, कह रहे 2 पार्टनर है ए और बी, उनका रेशियो 2:1, मतलब उनका रेशियो था 2:1, पहले काम कर रहे थे ओल्ड रेशियो. फिर एक नया पार्टनर आया सी, कितने गया 1/4 के लिए.
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है सी जो 1/4 के लिए है, मतलब सी जो 1/4 के लिए आता है, ये 1/4 उसने किससे लिया? भाई सीधी सीधी बात है, मुझे इतना तो पता है, बाकी तो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन मुझे ये पता है ये 1/4 उसने या तो वो ए से लेगा या वो बी से लेगा या दोनों से लेगा। लेकिन दिक्कत है इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया ये उसने ए से लिया कि बी से लिया कि दोनों से लिया। इससे बोलते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, व्हेन इट ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, जब सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया, लेकिन ये उसने किससे एक्वायर किया, किससे लिया, उसकी डिटेल क्वेश्चन में नहीं दी होगी। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की पहचान कि जब एक नया पार्टनर आता, उसका शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ, लेकिन वो शेयर उसने किससे एक्वायर किया ये क्वेश्चन में डिटेल नहीं दी है, ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, देखिएगा जरा आंसर। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था टोटल फर्म का शेयर 1 होगा ना, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए न्यू वाली फॉर्म, ये नई फॉर्म, न्यू फॉर्म, सबसे पहली चीज न्यू वाली फॉर्म में कितने पार्टनर होंगे, ये मुझे पता, 3 पार्टनर, ए बी और एक नया पार्टनर। ये न्यू फॉर्म की बात है, न्यू फॉर्म में 3 पार्टनर। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, न्यू वाले फॉर्म में ए के पास कितना होगा, ए का शेयर क्या होगा? कई बच्चे बोलते थे ये वाला 2, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर में मैं कई बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, ये 2 नहीं होगा। ए का शेयर कितना है, कोई पूछे 2 + 1 3 है ना, तो ए का शेयर हुआ 2/3 और बी का शेयर हुआ 1/3। वापस रिपीट कर देता हूँ, कोई पूछे ए का शेयर कितना था पुरानी फॉर्म में, तो 2 नहीं बोलिएगा, क्योंकि 2 तो पूरे फॉर्म का ही शेयर नहीं होता। ये ए का कितना हुआ, पहले इन दोनों को प्लस कर लो, जो भी रेशियो 2 + 1 3, तो ए का शेयर कितना हुआ 2/3। कोई पूछे बी का हिस्सा कितना है 1/3 है ना, ये जनरल नॉलेज की बात ध्यान रखिएगा। चलिए छोड़ दो। तो मेरा पहला क्वेश्चन, कई बच्चे रिप्लाई करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं बताइए नई वाली फॉर्म में ए के पास कितना होगा, तो बच्चे रिप्लाई करते हैं सर ए का होगा 2/3। द आंसर इज रॉन्ग। भाई 2/3 ए के पास पहले था ओल्ड फॉर्म में, न्यू फॉर्म में नहीं होगा उसके पास 2/3, ये तो पहले था सी के आने से पहले। भाई सी आया है तो उसने सी को कुछ दिया होगा ना, तो बट ऑब्वियस सी बात है नई वाली फॉर्म में सी ए का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2/3 तो नहीं रहेगा। इट मींस नई वाली फॉर्म में ए के पास कितना होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। नई वाली फॉर्म में बी के पास कितना होगा ये भी नहीं पता, ये मत बोल देना ये ओल्ड फॉर्म में था। नई वाली फॉर्म में थोड़ा कम ही होगा ना, क्योंकि उन्होंने एक न्यू पार्टनर सी को एडमिट किया तो उन्होंने सी को कुछ दिया होगा। लेकिन एक चीज जो मुझे पता है, न्यू वाली फॉर्म में सी के पास कितना, भाई सी कितने के लिए आया 1/4, मतलब आज एक नया पार्टनर 1/4 के लिए पार्टनर बनता है, इसका मतलब नई वाली फॉर्म में सी के पास कितना होगा 1/4। बात समझ आई? भाई मुझे सबसे पहली चीज ये पता है नई वाली फॉर्म में 3 पार्टनर है ए बी सी। मुझे ये भी पता है नई वाली फॉर्म में ए का शेयर क्या होगा मुझे नहीं पता, हिस्सा कितना होगा नहीं पता, बी का हिस्सा कितना होगा नहीं पता, सी का हिस्सा कितना होगा 1/4, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। सी के पास 1/4 क्योंकि वो आया कितने के लिए 1/4। फिर आगे सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। आप लोग जानते हैं कल मैंने आपको एक वर्ड बोला था टोटल फॉर्म से, टोटल जो फॉर्म होती है ना उसका शेयर, कल मैंने आपको बताया था टोटल फॉर्म मतलब सबको मिला ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला पूरी फॉर्म को मिला के आपको पता है टोटल कितना होगा 100%, अगर मैं परसेंट में बात करूँ, और अगर मैं ऐसी बात करूँ तो 100% बोलूँगा और एक ही बात टोटल फॉर्म शेयर ऑलवेज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको यूं लिख दूं, टोटल फॉर्म का मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के कितना होगा 1। अगर मैं तीनों की बात करूं तीनों को मिला के कितना होगा 1। नेक्स्ट, अब इसमें से ए के पास कितना होगा मुझे नहीं पता, अभी मैंने आपको वर्ड बोला नई वाली फॉर्म की बात चले भाई, ये पुराना वाला फॉर्म ये नहीं बोल देगा। ए के पास कितना होगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने ए लिखा। बी के पास कितना होगा मुझे नहीं पता, मैंने बी लिख दिया। लेकिन मुझे पता सी के पास कितना होगा 1/4, हाँ नई वाली फॉर्म इक्वल्स टू 1। आप लोग जानते हैं प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। इसको सोल्व करते हैं, कल बताया था मैंने आपको 4 1 4, 4 माइनस 1 आंसर है 3 और नीचे 4 है 3/4। इसका मतलब a और b को मिला के कितना होगा 3/4। कैलकुलेशन समझ आई थोड़ी, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई टोटल तीनों को मिला के कितना होना चाहिए 1 में से सी कह रहा है मैं कितना लूंगा 1/4, सी ने 1/4 ले लिया, पीछे कितना बचा
1 माइनस 1/4। भाई हमें पता है ना यहाँ से लेके ये तीनों को मिला के 1 होगा। इस 1 में से सी कह रहा मैं ये 1/4 लूंगा, तो पीछे कितना बचा 1 माइनस 1/4, बोले तो 3/4। अब बताओ ये 3/4 किसका होगा, ए और बी का, क्योंकि सी को तो हमने दे दिया। अब ये जो 3/4 है जो सिर्फ किसका है, ए और बी का, इसे ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस 3/4 को ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स थे, भाई सी को देने के बाद जो भी पीछे बचा उसे जो पीछे बचे हुए पार्टनर बोले तो ए और बी अपने ओल्ड रेशियो मतलब 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये जो 3/4 बचा पीछे सी को देने के बाद माइनस करने के बाद इसे ए और बी जो दो पार्टनर थे अपने ओल्ड रेशियो क्या था ए और बी का 2:1, इसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये न्यू रेशियो आ जाएगा, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन पहले कहानी समझो जाओ, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं आपको परसेंटेज में समझाऊं इसी क्वेश्चन को, अब जानते हो 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 का मतलब होता है 25%। अब क्वेश्चन समझिएगा, एक फॉर्म में पहले दो पार्टनर थे, आज एक नया पार्टनर आया सी, और वो कितने के लिए 25%, एक नया पार्टनर आया सी। अब नई वाली फॉर्म में सबसे पहला क्वेश्चन, कितने पार्टनर होंगे, 3 पार्टनर, ए बी और सी, 3 पार्टनर। अब क्वेश्चन अराइज होता है इनका शेयर क्या रहेगा। नई वाली फॉर्म में ए के पास कितना होगा, भाई देखो सीधी सीधी कहानी, ए के पास कितना होगा ये पूछ नहीं करता। फिर ये वाला वर्ड होगी, ये पुराना वाला था, भाई पुराना तो मान लीजिए मेरे पास पहले 60% है, क्या नई वाली फॉर्म में मेरे पास 60 रहेंगे, नो इट्स नॉट, भाई 60 तो पहले थे ना सी के आने से पहले। नई वाली फॉर्म में तो मेरा हिस्सा कुछ कम हो जाएगा क्योंकि मैंने खुद से सी को दिया होगा, तो 60 नहीं होगा ना, कुछ कम हो जाएगा। तो नई वाली फॉर्म में ए के पास कितना होगा मुझे नहीं पता, नई वाली फॉर्म में बी के पास कितना होगा ये भी नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि सी कितने के लिए आया है, 25% के लिए, एक नया पार्टनर आया है, इसका मतलब नई वाली फॉर्म में उसके पास कितना होगा 25%। सही है, इट मींस न्यू फॉर्म में सी के पास 25% है। अब बात यह आती है, एक बंदे का तो न्यू रेशियो आ गया कि सी के पास 25% होगा नई वाली फॉर्म में। अब क्वेश्चन अराइज होता है पीछे जो दो बचे उनका न्यू रेशियो, वो मैंने कैसे निकाला, भाई मुझे ये पता है तीनों को मिला के टोटल कितना परसेंट होता है 100%। अगर परसेंटेज में बात, भाई सर सबको मिला के 100% होना चाहिए तीनों को। इसमें से सी कह रहा मैं कितना लूंगा 25%, इसका मतलब सी का जो 25% है वो मैंने माइनस कर दिया, यही तो किया ना, 1 मतलब 100% में से 25% माइनस कर, तो 100% तीनों को मिला के था, उसमें से सी को हमने 25% दिया, तो पीछे कितना बचा बेटा 75%। ये देखो 3/4 75% 3/4। अब ये 75% किसका है, सी को देने के बाद ये है ए और बी, भाई सी को 25% लेगा तो पीछे बचा 75%, ये 75% किसका होगा ए और बी का। ये देखो मैंने किया, ये जो 75% है बोले तो 3/4, लेकिन बस बात है मैंने परसेंटेज में बात नहीं करके मैंने कैलकुलेशन ऐसे करी है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था। तो 75% जो है ये किसका सी को देने के बाद जो 75 बचे ये ए और बी का, तो मैंने इस 75% को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर। अब बात आती है 75% में से ए का कितना और बी का, ये कैसे सोल्व करें, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पीछे बचा सी को देने के बाद 75, ये 75 ए और बी का, और ए और बी से अपने जो भी उनका ओल्ड रेशियो था, ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना था 2:1, तो ये जो 75% है इसे ए और बी अपने ओल्ड रेशियो मतलब 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये मैंने किया, ये 75% 3/4 जो है इसे ए और बी अपने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर। अब के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर इस 3/4 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक काम करो, इस 3/4 को दोनों जगह लिखो, 3/4 जिनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था वो ध्यान से देखिएगा, 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट करना, मैंने 3/4 को दोनों जगह। अब मतलब इस 3/4 में ए कितना लेगा, ए का हिस्सा कितना, भाई ए का हिस्सा कितना है, फिर रिपीट कर रहा हूं 2 नहीं है, 3/4 में ए का हिस्सा 2 + 1 3, 2/3, और इस 3/4 में बी लेगा अपना हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है 1, 2 + 1 है ना। तो इस 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, जिसको करना, भाई ये 3/4 क्या सारा ए लेगा क्या, नहीं, इस 3/4 में ए लेगा अपना हिस्सा और इसी 3/4 का बी लेगा अपना हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है 2,
प्लस 1 3 2/3 और b का हिस्सा 1/3, तो 3/4 का 2/3 a ने ले लिया और इसी 3/4 का मल्टीप्लाई बाय 1/3 b ने ले लिया। आंसर आपको सोल्व करना आता है, 3 से 3 कैंसिल, तो a के पास बचा 2/4, b के पास बचा 1/4 और लास्ट में क्वेश्चन सोल्व हो गया है। लास्ट में आपको क्वेश्चन में एक लाइन लिख के आनी है, हेंस द न्यू रेशियो, हेंस न्यू रेशियो, पहले तो पार्टनर्स का नाम लिखेंगे ए बी सी, ए के पास कितना बचेगा न्यू वाली फॉर्म में 2/4, बी के पास 1/4 और सी के पास वो तो पहले से डिसाइड था 1/4। फिर मैंने आपको बोला था लास्ट रेशियो हमेशा एक मंजिल का होना चाहिए, आपको बोला तीनों का बेस सेम है, 4 से 4 कैंसिल, 2:1:1, दिस वन इज द न्यू रेशियो। न्यू वाली फॉर्म में 3 पार्ट में 3 जीरो का आंसर। चलिए इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर बुक से क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। इसी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए एक बार एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ऐसे कैसे। मान लीजिए ए बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 5:2, ऐसा मान लो दो पार्टनर ए और बी, पहले दो पार्टनर ए और बी, इनका रेशियो था 5:3। फिर इस फॉर्म में एक नया पार्टनर आया सी, सी कितने के लिए आया, मान लीजिए 1/10, सी 1/10 के लिए, मतलब नई वाली, सबसे पहले ये समझ लेना सी 1/10 के लिए आया, इस लाइन का मतलब नई वाली फॉर्म में सी के पास 1/10। अब ये बात, ये क्वेश्चन एक राइज होगा, ये 1/10 कहां से आया, ये 1/10 कहां से आएगा, या तो ये 1/10 सी किससे लेगा, ए से, या ये 1/10 सी किससे लेगा, बी से, ये किससे लेगा, दोनों से। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बताया कि सी ने ये 1/10 ए से मांगा है, ए से लिया है कि बी से लिया है कि दोनों से लिया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस इतना लिखा है ए न्यू पार्टनर सी कम्स फॉर 1/10। यहां से हमें क्वेश्चन की पहचान होगी, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कुछ भी नहीं बताया कि सी ने अपना हिस्सा किससे एक्वायर किया, किससे लिया, ए से बी से, बस क्वेश्चन में आगे लिखा कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कैसे निकालना, अब डायग्राम वगैरह नहीं, सीधे सीधे आंसर, बस एक लाइन याद रखनी है, पहली लाइन जो आपको लिखनी है, टोटल फर्म से, बताओ टोटल फर्म का से कितना होगा, या 100%, पहले बताओ टोटल फर्म का मतलब क्या, टोटल फर्म का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिला के कितना होगा, हाँ ये होगा, तीनों को मिला के 1 होना चाहिए, सभी पार्ट ए प्लस बी प्लस सी। अब नई वाली फॉर्म में ए के पास कितना होगा, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने ए का, ये मत बोल देना, ये तो उसके पास पहले था, नई वाली फॉर्म में ए के पास इतना नहीं होगा, 538 5/8 नहीं होगा, इसलिए मैंने पढ़ा ए लिखा। ए के पास कितना होगा, आई डोंट नो, बी के पास कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, सी के पास कितना होगा, सी कितने के लिए आया था 1/10, तो सी के पास नई वाली फॉर्म में कितना होगा 1/10। लाइन समझ आएगी भाई, टोटल तीनों को मिला के कितना होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी को मिला के 1। नेक्स्ट ए के पास कितना होगा नहीं पता, बी के पास कितना होगा नई वाली फॉर्म में नहीं पता, लेकिन सी के पास कितना होगा 1/10। अब आप लोग जानते हैं प्लस वाला उधर जाएगा माइनस, इट मींस a प्लस b इक्वल्स टू 1 माइनस 1/10। 1 माइनस 1/10 का मतलब 10 1 * 10 माइनस 1 9/10। इसका मतलब नई वाली फॉर्म में a प्लस b को मिला के 9/10। क्वेश्चन समझ आया कुछ, कि नई वाली फॉर्म में भाई 1/10 आप जानते हैं कितने परसेंट होता है, 10%, तो आपको पता है c कह रहा है मैं 10% नई वाली फॉर्म में, तो c को हमने 10% दिया, साइड कर दिया। अब वो पीछे कितना बचा, 90%, 9/10, ये 90% किसका है, ए और बी का। अब बात आती है इस 90% या 9/10 में से ए कितना बी कितना, वो कैसे सोल्व करते हैं भाई, 9/10 है ए और बी को मिला के, इसे ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये जो पीछे बचा सी को देने के बाद 9/10, इसे ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस 9/10 को एक काम करो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए और बी, ये जो पीछे बचा सी को देने के बाद इसे ए और बी अपने ओल्ड रेशियो, जो उनका पुराना रेशियो था, पुराना रेशियो कितना था ए और बी का 5:3, इस 9/10 को ए और बी अपने ओल्ड रेशियो बोले तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें, कर दो डिस्ट्रीब्यूट इसको 5:3 डिस्ट्रीब्यूट करना मैंने आपको सिखाया, ये 9/10 है, 9/10 को दोनों जगह लिखते हैं आप, 9/10 9/10। अब इस 9/10 में
ए लेगा अपना हिस्सा और बी लेगा अपना हिस्सा। भाई सीधी बात है, 9/10 में ए लेगा अपना हिस्सा, तो बताओ इस 9/10 में ए का हिस्सा कितना है? 5 और 3 8, 5/8। और इस 9/10 में बी का हिस्सा कितना है? इस 9/10 में बी का हिस्सा 3/, इन दोनों की टोटल है ना 3/8। इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई कर होता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर, 9 5 सा 45, 10 8 सा 80, 9 3 सा 27, 10 8 सा 80। ये न्यू रेशियो आ गया, लेकिन आपको लास्ट तक सोल्व करके प्रॉपर्ली लिख के आना। ये न्यू रेशियो आ गया कि ए के पास नेगेटिव फॉर्म इतना होगा, बी के पास इतना होगा, सी तो हमने पहले से कर। नेक्स्ट फिर आपको लास्ट में लाइन क्या लिखनी है? हेंस न्यू रेशियो A is to B is to C। A के पास न्यू वाली फॉर्म में 45/80, B के पास न्यू वाली फॉर्म में 27/80 और C के पास न्यू वाली फॉर्म में 1/10। भाई C 1/10 लिया, लेकिन आपको पता है मुझे रेशियो 1 लाइन एक लाइन में चाहिए, ये तो 2 मंजिल का है। तो अब आप क्या करेंगे? एक काम करो, सबसे पहले इनका बेस सेव करो। ये 80 लेकिन ये 10 है, इसको भी 80 कन्वर्ट करो। कैसे होगा? 80 into 8, तो फिर ऊपर भी into 8 है ना, कल बताया था मैंने आपको। तो अब अपना आंसर आया 45:27:8, 45:27, क्योंकि नीचे 80 है तो कैंसिल हो गया। अभी और सोल्व हो रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब इट वुड बी द फाइनल आंसर। ये न्यू रेशियो। तो आज हमने न्यू रेशियो का फर्स्ट सेट पढ़ा। ये आपको क्वेश्चंस देखने हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दी, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। कल अपन बुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो कल अपने साथ बुक रखिएगा ना। चलिए, हैव अ नाइस डे। टुडेस क्लास को थैंक यू।